करना और दूसरों की सेवा करना, खासकर उनकी जो मसीह के देह के अंग हैं। इब्रानियों 10 उसकी 24-25। प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आगे पढ़ेंगे इसकी आयत को, अगर है आपके पास तो इसकी 25 आयत को भी निकालेंगे। भजन इब्रानियों 10 उसकी 24 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या और कहता प्रेम के लिए और भले कामों को के लिए उकसाने में। 25 आयत में लिखा है, फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अपनी कैपेसिटी को अगर आप चाहते हो बढ़ाना, और मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दिन आपके बर्तन की, आपके जीवन की कैपेसिटी बढ़ गई, आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे। नेक्स्ट लेवल, और वो नेक्स्ट लेवल मार्वलस है, वो ग्लोरियस है, वो आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग को लेके आएगा, आपकी लाइफ में नई सेटिस्फैक्शन को लेके आएगा, वो नई टेस्टिमनी को लेके आएगा। तो उसको लाने के लिए जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, उसके बाद दूसरा पॉइंट अब मैं पढ़ रहा हूं कि फेलोशिप करना यानी संगति करना। आप इंटरनेट के ऊपर संगति नहीं कर सकते। इंटरनेट पे संगति उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जो एकदम से चर्च में नहीं आ सकते, अन्य जाति परिवारों से हैं। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है, जो लोग मसीह में हैं, ये अगर तुम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, देन फेलोशिप विद ईच अदर एंड सर्व ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ संगति करना। जैसे कि लिखा, कितनों की रीति है। क्या रीति है? कि जब लोग शनिवार के दिन इकट्ठा होते थे, सब्त के दिन, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद संडे के दिन, फिर वो संडे के संडे इकट्ठा होते थे। तो पौलुस कहता था कि इकट्ठे होना जैसा कि हमारी रीति है, तुम किसी भी रीति से उसको